परम पूज्य स्वामी जी, मेरे सभी बड़े, सभी को सादर प्रणाम और सारे हमारे छोटों को स्नेहाशीष। तो मैं स्वामी जी की बात को ही आगे ले जाते हुए इस पूरे कन्वर्सेशन को स्टूडेंट्स को ही समर्पित करूंगा और एक मानव अनुसंधान का डेटा आपके साथ शेयर करता हूं कि जैसे इंडिया में अगर 150 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 2%, 14%, 16% छोड़ के जितने लोग 84% जो भी बचे, हम सारा प्रयास जो भी करते हैं, 2% वो लोग हैं जो लोग सुपर अचीवर्स, उनको किसी भी ज्ञान की, किसी भी दिशा की जरूरत नहीं, वो अपने आप सब कुछ करेंगे। सभी लोग अपने अपनी जगह में बैठ जाएं। बहुत ही बहुमूल्य बात बताने जा रहे हैं और बहुत ही उच्च पदों के लिए कैसे आप क्वालिफाई होंगे, प्लीज शांति से सुने। जो 2% लोग हैं उनमें जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा या और भी जो भी साइंटिस्ट या जो लोग एकदम जो मानव जाति के लिए या पूरे विश्व के लिए बहुत कुछ काम करते हैं और उनको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। दूसरे आते हैं 14% लोग। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो मुझे दिख रहे हैं वो सब लोग, मतलब मैं तो प्राइवेट नौकरी से आता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग सब सरकारी नौकरियों के लिए ज्यादा इच्छुक दिख रहे हैं। दैट वो अच्छी बात है, कोई। लेकिन जितने भी आपको उच्च पदों में लोग दिखते हैं, सरकारी, जो लोग पूरा देश चलाते हैं, विदेश चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, वो उन 14% में आते हैं। तो ये 16% को छोड़ के बाकी जितना परसेंट बचा जनसंख्या का, हम लोग सारा काम उन्हीं लोगों के लिए करते हैं और पूरी जितनी भी जनता है उस सब लोग, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि सब लोग अपना प्रयास करते हैं, लेकिन किसी का प्रयास जल्दी सफल होता है, किसी का प्रयास देर में सफल होता है। उसमें सारी मानव जाति सिर्फ एक रोग से ग्रसित है, जिसको आप जितनी जल्दी उससे वो पालोगे, आप उतनी जल्दी सफलता की तरफ चले जाओगे। और वो ये है कि क्या आपको पता है कि आपको क्या नहीं पता है। तो सबसे पहले, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे हमारे जैसे जो एज वाले लोग हों या किसी भी अधेड़ उम्र हो, सबको किसी भी जीवन में जब ये पता चल जाएगा कि उसको क्या नहीं पता है, वो पता चल गया तो वो सबसे पहले आगे चला जाएगा। और ये आपके सिर्फ प्रोफेशनल जीवन में नहीं, आपके पारिवारिक जीवन में भी पता होता है। तो अब मैं इसको सीधे आपके लोग बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में लाता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप जो भी रिटर्न की तैयारी करेंगे और वो सब करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक फाइनल स्टेप होगा जो आपको इंटरव्यू की तरफ ले जाएगा। सेम वैसे ही आप किसी भी नौकरी में जाएंगे तो आप इंटरव्यू में जरूर जाएंगे। तो इंटरव्यू में 1000 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको बाकी लोग भी शायद समझा देंगे, लेकिन जो भी आपको उस वक्त आपकी परीक्षा ले रहा होगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि आप जो काम करने आए हो, क्या आपको पता है कि वो काम कैसे होता है, उससे आपको क्या मिलेगा और क्या आप अपना सब कुछ उस काम को दे पाओगे। जैसा कि स्वामी जी ने बोला, क्योंकि मेहनत आप तभी करोगे जब आपका मन लगेगा। तो इसीलिए मैं सब बच्चों से ये बोलूंगा कि, और उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल पारंगत हूं, लेकिन जिस तरीके के काम मैंने कई साल, 20 साल कई जगहों पर रह के करे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले यही सिखाया जाता है। हाँ, मैं आपको अपनी थोड़ी जर्नी बताता हूँ। मैं कानपुर में ही सेंट्रल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे फादर डिफेंस में थे। उसके बाद मैंने डीएवी इंटर कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया है और फिर मैं मैनेजमेंट एजुकेशन में चला गया। मतलब जो भी आप कहिए, हमारा कभी भी सरकारी नौकरी में जाने का मन नहीं था, हम शुरू से ही उसी की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने एमबीए किया है एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में एमबीए किया। उसके बाद मैंने कुछ टाइम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और वहाँ पे काम करने के बाद फिर मैं जो आपका कंसल्टिंग में है उसमें चला गया। उसमें मैं कई देशों में रहा, सिंगापुर, सिडनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, कई जगहों में रहा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को खाली ये सिखाया गया कि जितनी जल्दी आप ये समझ जाओगे कि आपके अंदर क्या
शक्तियां हैं और आप उन शक्तियों को यूटिलाइज करने के लिए या यूज करने के लिए जितनी जल्दी वो हो जाओगे, आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ये करना है और मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, उसको लिए मुझे इससे गाइडेंस चाहिए, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। और मैं अपनी तरफ से ये सब लोगों को, मतलब मैंने ऑलरेडी फोरम में भी ये न्योता दिया है, किसी को भी इस विषय में कोई मदद चाहिए, आप सरकारी में जाएं या प्राइवेट में जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो बाकी लोग भी वो कर सकते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो और इससे आपको क्या मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को मन लगा के नहीं करते हो तो वो कभी भी आपका कोई सफलता ना आपको मिलेगी ना सरकार को मिलेगी। क्योंकि जैसे अगर आप जो लोग भी यहाँ पे हैं, तो अगर हमारे देश की जीडीपी है उसको आपको बढ़ाना है, तो जब तक आप अपना पूरा नहीं दोगे तब तक देश की जीडीपी भी नहीं बढ़ती। हाँ, दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं कि जितना भी हमने पढ़ाई करी है तो उसमें हम लोगों का या जितना भी हम लोगों का अनुसंधान होता है उसमें हम लोग ज्यादातर अनुसंधान बच्चों के ऊपर करते हैं कि पढ़ाई में ये हो, एजुकेशन ऐसी हो जाए, हम एजुकेशन के बाद नौकरी करें या रिसर्च करें सब। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है या थोड़ा सा वो है कि हम लोगों के पास कोई भी एकदम अवेलेबल डेटा किसानों के लिए, जैसे कोई आज तक ऐसा मिला होगा आपको जिसने कहा होगा मैं किसान बनना चाहता हूँ, अब फिलहाल थोड़ा सा है, कोई ऐसा भी है जो ये कहे कि मैं किसान बनना चाहता हूँ, कोई नहीं मिलेगा आपको। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में किसान बनना बहुत ही प्रॉफिटेबल है अगर आप अच्छे से करो तो। सबसे बड़ी बात टैक्स नहीं है, हम लोग जो भी कमाते हैं उसमें से 30-40% तो सरकार ही ले जाती है। तो ये इसके लिए हमारा ये है कि हम जो लोग भी इस उसमें लगे हुए हैं, जो अभी किसान हैं या किसान बनना चाहते हैं, तो हम लोग कई इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम उनको तरीके बता सकते हैं, उनके साथ सेशन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो जो आप सही कर रहे हैं उसको तो कुछ सही करना, करेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप गलत कर रहे हैं या इससे बेहतर कर सकते हैं उस पर हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो बच्चों को तो मैं यही आह्वान करूंगा, जिसको भी कभी भी जरूरत हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब यहाँ पे हैं, आप कभी भी फील फ्री करिए और हमेशा वो करिए। धन्यवाद।